जैसे सिग्नेचर है या हमारी राइटिंग होती है, वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। जो राइटिंग होती है, ये मान के चलो कि कोई भी बुक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो है राइटिंग। और बुक का जो कवर पेज है, वो है हमारे सिग्नेचर। तो बुक का अगर कवर अच्छा होता है, तभी लोग अट्रैक्ट होकर वो बुक को खरीदते हैं ना। तो सिग्नेचर जो है, वो आपकी पर्सनल जो पहचान है, वो है कि आप कैसे हो। हर किसी को नहीं मालूम चल सकता। अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, वही सिग्नेचर देख के आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकता है कि आपकी नेचर कैसी होगी, आपका बिहेवियर कैसा होगा। राइटिंग जो होती है या सिग्नेचर होते हैं, ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए वर्ड्स नहीं है। हमें तो देखने में लगता है ना कि क्या सिर्फ लिखा ही हुआ है। इसको अक्षर मत समझना, ये दर्शाते हैं कि आप कौन हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। कोई भी कंपनी है, उसका ब्रांड होता है ना, वो लोगो होता है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, समझ लो कि आपकी पर्सनैलिटी आपका लोगो है। बिजनेस का लोगो नहीं समझना सिग्नेचर को, सिग्नेचर समझ के चलो कि आप पर्सनैलिटी आपकी किसी को नहीं पता चलेगी। आप घर में कैसे हो, बाहर कैसे हो। तो बाहर आप लोगों को जो दिखाते हो, लोगों से ही माल बिकता है ना कि ये ब्रांड है। तो ऐसे ही लोगों में आपकी पहचान, आपका बिजनेस, आपका रवैया, हर चीज सिग्नेचर से पता चलेगा। तो जब आप सिग्नेचर करते हो, तो आप दूसरों को दिखाते हो कि आप कैसे देखे जाना चाहते हो। अब मैं यहाँ पर आकर बैठी, अब मैं सुबह से कैसे चल रही हूँ, घर पे नाइट सूट में हूँ या कैसे भी हूँ, आपको तो किसी को नहीं पता ना। लेकिन मैं क्लास में अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, वैसे आपके सामने आऊंगी ना। तो सेम ऐसे ही सिग्नेचर क्या करते हैं कि दूसरों को दिखाते हैं कि आप किस तरह के दिखना चाहते हो। जैसे कंपनियां हैं, वो अपने लोगों पर, मैं लोगो बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेन हर किसी को ये पता है कि अगर किसी ब्रांड ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, तो ये कंपनी का सिग्नेचर है, यानी कि लोगो। तो आप कैसे ग्रो करोगे, आपके सिग्नेचर से। तो जैसे कंपनियां अपने लोगों पर बहुत मेहनत करती है ना, तो सिग्नेचर भी समझ लो आपका पर्सनल लोगो है, आपकी इमेज का लोगो है। तो आपको कैसे प्रेजेंट होना है लोगों के सामने, वो आपके सिग्नेचर से पता चलेगा। सिग्नेचर ये भी दर्शाते हैं कि हम दूसरों को कैसा दिखना चाहते हैं, और सिग्नेचर को बदल कर हम अपने प्रोस्पेक्टिव में बदलाव ला सकते हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी में, हमारी सोच में, हर चीज में हम चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर में चेंज करने से आपके रिलेशनशिप में सुधार होगा, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सिग्नेचर में चेंज से आप रिलेशनशिप और अपना प्रोफेशनल है, उस लाइफ में ग्रोथ करते हो। जो आपकी पर्सनल लाइफ है, वो होती है आपकी हैंड राइटिंग। लेकिन आपको घर से बाहर जाके किसी भी प्रोफेशन में जाना है, घर पे बैठे भी कोई प्रोफेशन कर रहे हो, तो उसमें ये आपकी ग्रोथ को बहुत हेल्प करता है। जैसे घड़ी आपके टाइम को चेंज करती है ना, तो ऐसे ही ये भी आपके बिजनेस को चेंज करता है, यानी कि अच्छा करता है। जैसे किसी कंपनी का लोगो बदलने से उसको नई पहचान मिलती है, वैसे ही सिग्नेचर में चेंज करके आप नए अंदाज से खुद को आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये आपकी पर्सनैलिटी की रुकावटें भी, मतलब कोई भी आपकी रुकावटें आ रही हो, उससे आप दूर कर सकते हो। जो भी आपकी पर्सनैलिटी में आपको लगता है कि ये मेरी मिसिंग है, तो प्रोफेशनल और रिलेशनशिप में सुधार का सबसे अच्छा कह लो टूल है हमारे सिग्नेचर्स। अब आपने देखा होगा कि बच्चे तकरीबन अपने जो सिग्नेचर है, छोटे बच्चे कह लो कि उनको स्कूल में भी करना है या कहीं भी करना है, तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपना पहला अक्षर डाल लेते हैं। या टीचर्स भी कई ऐसी हैं, कई मैंने फैक्ट्री वाले देखे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे फैक्ट्री एरिया है, तो वहाँ के मेरे को ज्यादा आते हैं। तो मैंने देखा वो बस एक लिख देंगे, पहला वर्ड लिख देंगे। तो इस तरह बच्चे भी करते हैं कि सिर्फ पहला वर्ड कर दिया। तो क्योंकि ये होता है, बच्चों के दिल में ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग खास बनाने के लिए अजीब से सिग्नेचर करते हैं, कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और कुछ को ये टेंशन होती है कि अगर मेरे सिग्नेचर सिंपल हुए या कॉपी ना कोई कर ले, तो अजीब से ही बना देते हैं। ये नहीं पता कि उसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे बच्चों का देखोगे तो वो कोई दिल बना लेगा, कोई उसमें स्टार बना लेगा,
या कोई ना कोई वो स्माइली बना दी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर लेंगे। वो क्या है, दूसरों का अटेंशन चाहिए। तो इस तरह बच्चे भी यही चीजें करते हैं, किताबों में देख के या फिल्मों में देख लिया, टीवी के देख लिए। तो इस तरह बच्चे तकरीबन ऐसी ही चीजें करते हैं कि किसी फिल्म स्टार का कॉपी कर लिया, क्योंकि उनको वैसे बनने की इच्छा होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकते। अगर आप किसी की कॉपी भी करते हो ना, तो सिग्नेचर ऐसे करने से उस तरह के सोर्सेज भी आपके पास आ जाते हैं। अब जो यंगस्टर्स हैं उनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, तो इसलिए वो ऐसे सिग्नेचर करते हैं। ऑटोमेटिक उनके सिग्नेचर वैसे होंगे कि वो टेंशन फ्री लाइफस्टाइल उनका होगा। टीनेजर में आप देखोगे कि दुनिया को हम कैसे दिखना चाहते हैं। मेन टीनेज में ही ऐसी चीजें आती है ना कि हम दुनिया को कैसा दिखना चाहते हैं। लेकिन वही सिग्नेचर एडल्ट लाइफ में रखना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। टीनेज वाले आप देखना, कभी बच्चों के सिग्नेचर देखना, टीनेज वाले के उसी बच्चे का पुराना जैसे कोई सिग्नेचर देख लिया, तो टीनेज में जाके उसका सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे उनके सिग्नेचर में चेंजेस आते जाएंगे, क्योंकि एडल्ट की लाइफ में प्रेशर ज्यादा होता है, जिम्मेवारियां ज्यादा होती हैं। तो एडल्ट के रूप में सिग्नेचर अगर मतलब एडल्ट एज में आप बदलते हो तो कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा उनका बढ़ जाता है, और पर्सनैलिटी की उनकी जो भी रुकावटें आ रही हैं वो खत्म होती है। मतलब जो सबसे अच्छी एज बता रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि 50 की एज में आके हम अपने सिग्नेचर चेंज कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। हमेशा 50 से पहले अपने सिग्नेचर चेंज करने चाहिए।